हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। चैप्टर हमारा चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसकी जनरल फॉर्म हमने पिछली वीडियो में सीखी थी। जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो वेयर ए शुड नॉट बी जीरो। हमने फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 4.1 स्टार्ट किया हुआ है और होपफुली आपने फर्स्ट जो प्रॉब्लम है उसके डिफरेंट पार्ट सॉल्व किए होंगे और डिसाइड किया होगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। क्वेश्चन 2 जो यहाँ पर एक्सरसाइज 4.1 में गिवन है, वहां पर हमें डिफरेंट टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम्स के बारे में कहा गया है। तो इस वीडियो में हम कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्रिएट करना सीखेंगे। सॉल्व करना हम बाद में सीखेंगे, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। फिलहाल यहाँ पर कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स है, उनमें से दो प्रॉब्लम हम इस वीडियो में सीखेंगे। दो टाइप की जो प्रॉब्लम्स है उसको सीखेंगे। तो किस तरह से इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वर्ड प्रॉब्लम को क्रिएट किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, ये आपको मेनली सीखना है। कई बार आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दी जाती है वो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करती है कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की प्रॉब्लम है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉब्लम है। तो ऑब्वियसली जब हम इक्वेशन बनाने पड़ते हैं तो अगर वो प्रॉब्लम 4th चैप्टर की है यानी क्वाड्रेटिक की है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन करके आएगी आपके सामने। और अदरवाइज अगर वो 2 वेरिएबल की है तो 2 वेरिएबल की बन करके आएगी। ये सभी चीजें जो है प्रैक्टिस से डेवलप होती है। प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपके दिमाग में वैसे ही आइडिया आ जाएगा। जैसे ही इक्वेशन आप पढ़ेंगे आप डिसाइड कर लेंगे कि हाँ ये क्वाड्रेटिक ही है। पर थोड़ा सा हिंट मैं यहाँ दे दूं कि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात होगी तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर कहीं ना कहीं मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट का यूज होगा, और जैसे ही प्रोडक्ट का यूज होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनने वाली है। तो आइए देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। The area of a rectangular plot is 528 मीटर स्क्वायर। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका एरिया है 528 मीटर स्क्वायर। The length of the plot is one more than twice its breadth। उसकी जो लेंथ है वो ब्रेड्थ के कंपैरिजन में ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। व्हाट लेंथ इज, we need to find the length and breadth। that means we have to only convert this word problem into क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखिए स्टार्ट कहां से करते हैं। हम बात कर रहे हैं एक रेक्टेंगुलर प्लॉट की जिसकी लेंथ ब्रेड्थ के कंपैरिजन में ट्वाइस से भी एक ज्यादा है। यानी इन क्वेश्चंस में आप ये पढ़ करके डिसाइड करिए कि जो डायमेंशंस हैं यहाँ पर है लेंथ एंड ब्रेड्थ, उसमें से किसके बारे में कहा जा रहा है। ऑब्वियसली लिखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। दैट मीन्स हमें लेंथ के बारे में बताया जा रहा है। तो किस डायमेंशन के बारे में नहीं बताया जा रहा है, यानी विड्थ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, ब्रेड्थ के बारे में नहीं बताया जा रहा है, तो हम वहीं से हमारा एज्यूम्शन स्टार्ट करेंगे कि जिसके बारे में नहीं कहा जा रहा है उसको हम ले लेंगे वेरिएबल x। तो यहां मैं लिख देता हूं लेट द ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज x। और यहां पर मीटर स्क्वायर की बात करें तो इसको मीटर मान लेते हैं, यूनिट मीटर ले लेते हैं। सेंटीमीटर की बात करेंगे सेंटीमीटर ले लेंगे। यानी अगर हम ब्रेड्थ को x लेते हैं तो इसके अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ होगी, जैसा कि यहाँ बोला गया है वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो ब्रेड्थ कितनी है x, उसका ट्वाइस कितना हुआ 2x, और उससे वन ज्यादा कितना हुआ 2x प्लस 1। तो ये हो गया वन मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर हम ब्रेड्थ को x एज्यूम कर रहे हैं तो लेंथ को क्या लेना होगा 2x प्लस 1। अब देखिए इक्वेशन कैसे बनेगी। तो यहाँ लिखा है कि उसका जो एरिया है वो है 528, और हमें पता है कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से हम अगर एरिया निकालें तो 2x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय x एंड दैट इज इक्वल्स टू व्हाट 528। लेंथ इंटू ब्रेड्थ दैट इज इक्वल टू व्हाट एरिया। तो ये हमने लिखा है लेंथ ब्रेड्थ एंड एरिया। अब इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं। अंदर इनटू क्या 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 528, और सॉल्व किया 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। जनरल फॉर्म आ गई वेयर a इज 2, b इज 1, c इज माइनस 528। आसान है, समझ में आ रहा है। तो बहुत इजी है। तो यहाँ पर हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व करने के जो मेथड्स हमें हम बाद में सीखेंगे। यहाँ पर हम क्रिएट कैसे कर रहे हैं ये बात आपको समझनी है, ठीक है।
आई थिंक ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब हम स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी प्रॉब्लम। ये दूसरी जो प्रॉब्लम है यहाँ पर वो है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। थर्ड चैप्टर में भी हमने एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स की इक्वेशन बनाई थी, वो 2 वेरिएबल में थी। यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी वो 1 वेरिएबल में होगी, यानी एज रिलेटेड प्रॉब्लम दोनों कंसेप्ट से हो सकती है, थर्ड चैप्टर से भी और फोर्थ चैप्टर से भी। Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages in years 3 years from now will be 360. And we would like to find Rohan's present age. That means we have to create the equation, quadratic equation based on this word problem. तो देखिए कैसे करना है। जैसा हम पिछले क्वेश्चन में भी सोच रहे थे कि हम पढ़ेंगे, यहाँ पर दो बातें किसके लिए की जा रही है, दो जनों के लिए बात की जाएगी। पिछले क्वेश्चन में लेंथ ब्रेड्थ की बात की जा रही थी, जिसके बारे में नहीं कहा वहां से हमने वेरिएबल को चूज किया था। तो ऐसा यहाँ भी करना है। लिखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। किसके बारे में बताया जा रहा है? मदर के बारे में बताया जा रहा है। तो हम रोहन की एज को लेट कर लेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल वहां से स्टार्ट करना है। लेट Rohan's present age be x years। यहां पर हमने किसकी एज लेट की है? रोहन की। और एज रिलेटेड प्रॉब्लम में हमेशा हमें प्रेजेंट एज पर जाना होता है। Therefore his mother's age, अब देखिए उसकी मदर्स की एज की जो बात की जा रही थी वो लिखा था कि मदर जो है वो रोहन से 26 ईयर बड़ी है। अगर रोहन x ईयर का है तो मदर कितने ईयर की हुई? ऑब्वियसली x प्लस 26, x प्लस 26 ईयर की हुई। ऐसे लिखेंगे इस बात को, यानी रोहन की एज हमने x लेट कर ली है, मदर की होगी x प्लस 26 एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। इन दोनों के प्रोडक्ट की बात नहीं की जा रही है, बात की जा रही है अब से 3 साल बाद उनकी जो एजेस होगी उसके प्रोडक्ट की बात की जा रही है। तो हम पहले लिखते हैं कि दोनों की जो एजेस हैं वो 3 साल बाद कितनी होगी। एज ऑफ रोहन 3 ईयर फ्रॉम नाउ कितनी होगी बताएं। अभी प्रेजेंट में x ईयर है तो 3 साल बाद कितनी होगी। ऑब्वियसली जब हम फ्यूचर में जाते हैं तो हम प्लस करते हैं एजेस के केस में, और पास्ट में जाते हैं तो माइनस करते हैं। कहां से? प्रेजेंट एज में से। इसका मतलब 3 साल बाद रोहन की एज इतनी होगी, x प्लस 3 ईयर्स होगी। और सिमिलरली उसकी मदर की जो एज होगी 3 साल के बाद, अभी x प्लस 26 है तो 3 ईयर के बाद वो 3 ईयर्स बड़ी हो जाएगी, यानी इसको हम x प्लस 29 भी लिख सकते हैं। यानी 3 साल बाद रोहन की जो एज है वो तो होगी x प्लस 3, मदर की जो एज है वो होगी x प्लस 29। और एज पर दी क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो 3 साल बाद उनकी एज का जो प्रोडक्ट होगा वो होगा 360, यानी इसका और इस एज का प्रोडक्ट हम लिख सकते हैं 360। कैसे लिखे इस बात को? x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 29, और इसको मैं लिख देता हूं इक्वल किसके? 360 के। इसको सॉल्व करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। मल्टीप्लाई करें दिस इंटू दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन दिस इंटू दिस क्या हो जाएगा? 29x हो जाएगा। फिर दिस इंटू दिस हो जाएगा 3x, और 29 इंटू 3, 9 3 जा 27, 2 कैरी हुआ, 3 2 जा 6, और इज इक्वल्स टू 360। और अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर अलोन टर्म है, ये दोनों एक्स टर्म है इसलिए ऐड हो जाएगी। लाइक टर्म्स हैं ऐसा कह सकते हैं, 32x देन प्लस 87 और माइनस 360। मैंने 360 को लेफ्ट में ले लिया है। इक्वेशन फाइनली बनी एक्स स्क्वायर 32x एंड माइनस 360 में से 87 माइनस करें तो ये हो जाएगा 10 माइनस 7 3 एंड 15 माइनस 8 7, यानी कि 273 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इक्वल टू 0। इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने इसको क्रिएट कर लिया है। सॉल्यूशन हम बाद में सीखेंगे। आई थिंक ये दो एग्जांपल से आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कन्वर्ट करते हैं। अब आपकी बारी, रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उनको आप सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।